नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के विकास की जो कहानी उनके समर्थक बताते हैं, उसका सबसे बड़ा आधार है विकास दर। योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011-12 के दौरान बिहार में विकास दर 13.1% रही है, जबकि उसके सामने गुजरात में विकास दर रही है 9.1%। अभी जो बिहार का जो सिचुएशन है, उसमें पिछले 7 साल में जो गवर्नेंस में जो परिवर्तन हुआ है, शासन तंत्र में जो परिवर्तन हुआ है और शासन तंत्र को जिस ढंग से मजबूत किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो बिहार में अभी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जहां तक रहन सहन का सवाल है, बिहार के मुकाबले गुजरात का पलड़ा काफी भारी दिखता है। 2009-10 में राज्य के उत्पादन की स्थिति बताने वाले नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NSDP के मामले में गुजरात की स्थिति बेहतर है। साल 2009-10 के लिए गुजरात का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3,70,400 करोड़ रुपए का था, तो बिहार का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1,54,503 करोड़ रुपए रहा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी गुजरात बिहार से काफी आगे है। साल 2009-10 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 16,119 रुपए रही, तो गुजरात में 63,961 रुपए रही। गुजरात के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। गुजरात बहुत पहले से डेवलप था। गुजरात का पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत ज़्यादा है, मगर हम लोग का पर कैपिटा इनकम लो होने के बावजूद भी हम लोग अभी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। पर कैपिटा बंगला 1, हकीकत यह है सिर्फ एक आदमी के पास 100 बंगला है, 99 आदमी फुटपाथ पर सो रहा है। इसे पर कैपिटा इनकम भी भ्रामक है। और मैं आपको बता दूं, पर कैपिटा इनकम में भी बिहार में जो वृद्धि थोड़ी बहुत दिखाई गई है, उस सब के बावजूद भी आज हम राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं। दोनों राज्यों में अपराध के आंकड़ों को देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2011 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर अपराधों की संख्या औसतन 130.9 है, जबकि गुजरात में ये 204.3 है। यही नहीं, अलग अलग धाराओं के तहत 2011 में बिहार में कुल 1,35,896 मामले दर्ज हुए थे, जबकि गुजरात में 1,23,371 मामले दर्ज हुए। जाहिर है, गुजरात में बिहार से अपेक्षाकृत कम आबादी के बावजूद अपराधों की संख्या औसतन ज्यादा है। बात अगर साक्षरता दर की हो तो 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर 63.8% है, तो गुजरात में 79.3%। हालांकि आंकड़ों की इस मायाजाल से मुकम्मल तस्वीर निकलती हो, इस बात से अर्थशास्त्री इंकार करते हैं। बिहार जहां बीमारू राज्यों की कतार में शामिल रहा है, तो गुजरात कई सालों से विकसित राज्यों की कतार में शामिल रहा है। गुजरात तो छोड़ दीजिए, हम पूरे देश में हर मामले में पीछे हैं। इनकम ग्रोथ में पीछे हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में पीछे हैं, हेल्थ में पीछे हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट में पीछे हैं। स्वाभाविकता अगर थोड़ी भी इसमें बढ़त होती है तो बड़ी उछाल लगती है। ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार के राज में वृद्धि दर के आंकड़े गुजरात से ज्यादा हो सकते हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी के राज्य में प्रति व्यक्ति आय बिहार से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में आंकड़े सिर्फ इशारा भर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने गुजरात में विकास की आंधी लाकर गुजरात को अग्रणी प्रदेशों में पहुंचाया। 2009 में लुधियाना में हुई एनडीए की इस रैली ने नए सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो कई साल तक एक दूसरे के साथ नहीं दिखे थे, वो अचानक इस रैली में हाथ मिलाते दिखे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक मंच पर देखकर लगने लगा कि दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन नीतीश के करीबियों के मुताबिक वो नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसे में नीतीश के पास कोई चारा नहीं बचा और उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ हाथ रैली में मिलाना पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच टकराव का मौका आया जून 2010 में। 13 जून 2010 को पटना में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन बीजेपी ने किया था। 12 और 13 जून 2010 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी। नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
नीतीश के कार्यकाल में पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार गए थे। 13 जून की रैली को नीतीश भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन 12 जून की सुबह बिहार के अखबारों में नीतीश और मोदी के हाथ मिलाने के ये पोस्टर बतौर विज्ञापन छापे गए। इस बात से नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने 12 तारीख की रात को अपने घर पर बीजेपी नेताओं के लिए जो भोज दिया गया था उसे रद्द कर दिया। 13 जून की रैली में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। बिहार में जाकर के उन्होंने जो ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह की थी, तो उस चीज से मामला आपस में दोनों का बिगड़ गया था। इक्वेशंस, राइवलरी तो पहले भी थी, लेकिन और ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बिहार की कोसी नदी के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक नीतीश कुमार को भेजा, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे वापस लौटा दिया। बिहार की भयानक जल आपदा को लेकर के प्रारंभ से ही गुजरात सरकार बिहार सरकार के साथ लोगों की मदद में लगे हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि साहब ये गलत परंपरा है पैसा को लौटा देना, उनको ये इस बात का जवाब देना होगा ना कि आप मदद करके ढिढोरा पीटना, ये कौन सी अच्छी बात है। दोनों में खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी का गुस्सा बढ़ रहा था। सितंबर में मोदी गुजरात उपचुनाव में जीतने के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस रैली में नीतीश के खिलाफ बोलते दिखाई दिए नरेंद्र मोदी। कटलाल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता क्षेत्र एरियाज हैं, करीब 65% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को समर्थन करके हुए मतदान किया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश में इस प्रकार से गुमराह करने वाले तत्वों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिहार में नवंबर 2010 में एक बार फिर से चुनाव हुए, फिर यहां पर नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने नहीं आए। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वहां पर चुनाव प्रचार करें। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने मुस्लिम और महादलित वोटरों के बीच काम किया था। नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उनके वोटर खिसक जाएं। इसी के चलते उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के लिए बिहार नहीं आने दिया। उनकी ये रणनीति काम आई और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद नीतीश को विश्वास हो चुका था कि उन्हें नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने सितंबर 2011 में सद्भावना अनशन किया। एनडीए के कई नेता आए, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी नहीं आए। उपवास के बारे में कि नीतीश जी आप आइए एक साथ। मेरी किसी से बात नहीं हुई है। ये उपवास में तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है। पार्टी लेवल पे सब लोग संपर्क रखते हैं। उपवास पर कोई सेमिनार तो हो नहीं रहा। मई 2012 में दिल्ली में एनसीटीसी के मुद्दे पर केंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस मौके पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने हाथ तो मिलाया, लेकिन बात यहीं पर खत्म हो गई। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जाके वहाँ फिर हाथ मिलाए, घंटों बैठ के बात किया। इसके बाद जून 2012 जब नरेंद्र मोदी ने बिहार की जातिगत राजनीति पर टिप्पणी की, तो ऐसा माना गया कि ये निशाना नीतीश कुमार पर था। हिंदुस्तान ने देखा है, जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। उत्तर प्रदेश का क्या हाल करके रखा इन नेताओं ने। भाइयों बहनों, हम गुजरात के दुर्दशा नहीं होने देंगे।
नीतीश कुमार ने भी इसे निजी तौर पर लेते हुए नरेंद्र मोदी को पलटकर जवाब दिया। अपनी ढेगर न देखे दूसरे की फूली निहारे। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। बिहार सब प्रकार के कमजोरियों, बीमारियों से लड़ते हुए अब आगे के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। और हम लोग ज्यादा दूसरों पर कमेंट नहीं करते। मेरे ख्याल से ये राजनीतिक मजबूरियां ही है, प्रेशर टैक्टिक्स है, अपने अपने राज्य का श्रेष्ठ बात बताना। और इसी प्रकार ये एनडीए में अपने ढंग से दोनों को एक समान स्तर पर कोई ज्यादा मौका मिले। नीतीश ने बिहार में नरेंद्र मोदी की सार्थकता खत्म कर दी है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रमोट कर रही है, इससे नीतीश के मन में कहीं न कहीं डर है। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है, नीतीश कुमार ये साफ कर देते हैं कि एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार सेकुलर छवि का ही होना चाहिए। तो जी, अभी हाल में आपकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें आपने कुछ कहा था कि जो भी एनडीए की तरफ से विवाद और प्रधानमंत्री पद था वो प्रतिनिधित्व की छवि वाला। तो हमने पार्टी के मीटिंग में क्या कहा, अब उसको यहाँ दोहराने की जरूरत है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का सीधे सीधे नाम तो नहीं लेते, लेकिन साफ है कि उनका निशाना नरेंद्र मोदी ही है। नीतीश इज वन पर्सन हु विल बी एक्सेप्टेबल। जो मुस्लिम वोटर है उसको नीतीश एक्सेप्टेबल होगा देश में। नरेंद्र मोदी जी के लिए 2002 और इन सब के उससे वो चीज हल नहीं हो पाई है। वो चीज अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। नीतीश बेहतर हैं या नरेंद्र मोदी? नीतीश का काम बेहतर है या मोदी का? कौन है असली विकास पुरुष? 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों के समर्थक आमने सामने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मोहन भागवत जी ने इस प्रकार का किसी एक राज्य दूसरे राज्य से अच्छा कर रहा है, इस प्रकार की कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं कही थी। देखिए, वो मैन्युफैक्चर्ड बयान है, उनका बयान नहीं है। संघ से लेकर बीजेपी तक के नेता उस विवाद पर सफाई देते फिर रहे हैं जिसकी शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की थी। पहले सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था, फिर बताएंगे कि बात कहां तक बढ़ चुकी है। विदेशी पत्रकारों ने दिल्ली में मोहन भागवत से सवाल पूछा था कि आपकी नजर में कौन राज्य सुशासन में आगे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया बिहार, गुजरात, कुछ हद तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र। जाहिर है मोहन भागवत ने सीधे सवाल का गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जब उनसे साफ साफ पूछा गया कि सुशासन में बिहार सबसे आगे है, तो उन्होंने जवाब दिया ऐसा लोग कहते हैं। बस क्या था, इसी के बाद नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या गुजरात से बेहतर है बिहार? क्या नरेंद्र मोदी पर भारी है नीतीश कुमार? आंकड़ों के हिसाब से नतीजे जो भी कहते हों, लेकिन सच तो यह है कि संघ प्रमुख ने नीतीश कुमार के बिहार को नरेंद्र मोदी के गुजरात से बेहतर बताकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री की लड़ाई में नीतीश कुमार की दावेदारी को मोदी से ऊपर कर दिया है, तो संघ प्रवक्ता को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। भागवत जी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो बातचीत की थी, उसमें इस प्रकार किसी राज्य को दूसरे राज्य से आगे पीछे इस प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसलिए मैं पहली बात स्पष्ट करूं कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है। बीजेपी के नेता भी राम माधव की बात से इत्तेफाक रखते हुए यही कह रहे हैं कि संघ प्रमुख ने गुजरात और बिहार की तुलना जैसी कोई बात नहीं की थी। वो मैन्युफैक्चर्ड बयान है, उनका बयान नहीं है, इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। इसलिए इस बेमतलब विवाद में हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन बिहार के जेडीयू नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी का मानना है कि वैज्ञानिक आंकड़े के बिना बिहार और गुजरात की तुलना नहीं होनी चाहिए।
उनको हम थैंक देना चाहेंगे कि सही बात बोले। पिछले 6 वर्षों में बिहार की जो तरक्की हुई, उन्नति हुई, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विधि व्यवस्था इतना ठीक हुआ कि जो लोगों का पलायन हो गया था वो सब लोग लौट रहे हैं। हर जगह विकास हो रहा है। बिहार भी अच्छा कर रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री भी ठीक ठाक कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी ठीक ठाक कर रहे हैं। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन में साइंटिफिकली तभी हो सकता है कि दोनों प्रांत का डाटा आपके सामने हो और तब उस पर आप अपना वर्डिक्ट दें। यहाँ लड़ाई जब अपने में ही हो तो भला चुटकी लेने में विरोधी पार्टी के नेता क्यों पीछे रहें? जिसको झूठ बोलने में जो लोग माहिर है, वो झूठ का मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि मोदी जी उसमें दुनिया में अव्वल नंबर पे है। मुझे लगता है कि उन पे धीरे धीरे गुजरात की असलियत कल ही खुलने लगी। गुजरात की धीरे धीरे बिहार के बारे में उन्हें पता चला। सच्चाई तो ये है कि विकास की बात तो सिर्फ बहाना भर है। असली लड़ाई तो 2014 की है, जहां इंकार के बावजूद पीएम पद के लिए दोनों ही राज्यों के ये दोनों दिग्गज बड़े दावेदार हैं।